महाराज जय श्री परमानंद। धुलीचंद जी हैं पलवल से, उनका एक प्रश्न आया है और अभी वो साथ में बैठे हैं। वो पूछते हैं, गुरु महाराज क्या हमारे कर्मों में भगवान का दखल होता है? मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, अभी जो प्रश्न आया है धुलीचंद जी का कि परमात्मा क्या हमारे कर्मों में दखल देता है, तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है कि परमात्मा किसी के कर्मों के अंदर कोई व्यवधान नहीं डालता। परमात्मा किसी के कर्म और अकर्म के लिए साक्षी नहीं होता है। परमात्मा तुम अच्छा करते हो तो अच्छा भोगते हो, बुरा करते हो तो बुरा भोगते हो। पहले हम इस बात को समझें कि कर्म है क्या। कर्म कुछ ऐसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हमारे पलक चलते हैं, ये भी कर्म ही है। जैसे हमारी श्वास चलती है, ये भी कर्म है। जैसे हम आपस में हाथ मलते रहते हैं, ये भी कर्म है। हमारी त्वचा के अंदर कहीं भी कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है, हम नाखून मारते हैं, वो भी कर्म ही है। तो ये सारे कर्म ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, तीन गुणों के माध्यम से, चतुर्थ अंतःकरण के माध्यम से जो कर्म किए जाते हैं, परमात्मा उसमें कोई विघ्न नहीं डालता है और ना ही उनमें कोई हमारी सहायता करता है। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जैसे तुलसीदास जी एक अपने चित्रण में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल जाता। कर्म की जो प्रधानता है वो मनुष्य की गई है। अब यहां हम थोड़े से विचार करें कि हम लोग सोचते हैं कि पूरा जीवन हो गया हमारा, हमने कोई अपने होश हवास में कोई बुरा कर्म नहीं किया है, मगर उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, वो हमारे सामने बुरा आता है। हमारे पड़ोस में एक सज्जन हैं, वह कभी भी कोई अच्छा कर्म नहीं करते। अच्छे कर्मों को छोड़ करके वो सारे कर्मों को करते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो सब उत्तम आता है। खाने की, पीने की, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उनके साथ नहीं। गाड़ी से, घोड़े से, कोठी से, बंगले से, हर तरह से संपन्न है। हर प्रकार से उनके यहाँ कोई समस्या नहीं। और हमने अपने होश संभालने के बाद कोई आज तक कर्म नहीं किया। ज्ञान तो नहीं कहा जा सकता, अथवा कोई हमने ऐसा कर्म नहीं किया है जिस कर्म के माध्यम से हमको ये फल भोगने पड़ रहे हैं। तो यहां थोड़ी सी समझने की बात है। वो जो भोग रहे हैं वो भी पिछले कर्मों का भोग रहे हैं, और आप भी जो भोग रहे हैं वो भी पिछले कर्मों का भोग रहे हैं। पिछले जन्म में उनके जो अच्छे कर्म थे, अच्छे कर्म किए, दान किया, धर्म किया, भजन सुमरण किया, गुरुओं की आज्ञा का पालन किया, उनकी सेवा की, माता पिता की सेवा की, जो अच्छे कर्म होते हैं संसार में, वो सब आप लोग जानते हैं, उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब कर्म किए, और उन कर्मों का करने के बाद हमने जब ये शरीर छोड़ दिया, जब हमने शरीर छोड़ दिया तो ये कर्म हमारे साथ साथ गए, और इन कर्मों का जो बीज उत्पन्न हुआ, जो फल उत्पन्न हुआ, उसमें जो बीज उत्पन्न हुआ उसका नाम है प्रारब्ध। तो जो प्रारब्ध कर्म हैं
वह हमारे जन्म से शरीर, ये शरीर का जो जन्म होता है उससे पहले फलित हो जाता है। प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर, ऐसे समझे इसको। जैसे किसी डिपार्टमेंट में हमारी पोस्टिंग होती है, हमको नहीं मालूम होता है मगर डिपार्टमेंट को मालूम होता है, और डिपार्टमेंट अपने हाई कमान को ये सूचना देता है कि हमारे यहां एक व्यक्ति की आवश्यकता है। तो जो आपका हाई कमान है वह उस डिपार्टमेंट के पास, सभी डिपार्टमेंटों को जो उनके अधीन आते हैं उनसे पूछते हैं आपके यहाँ कोई एक्स्ट्रा वर्कर हो तो बताएं। वहां से चिट्ठी आती है, हाँ ये है, और आपके सारे कागज तैयार हो जाते हैं, और तैयार होने के बाद जब आपके पास कागज बन के तैयार होकर जब आपके हाथ में पहुंचते हैं तब आपको पता लगता है कि आपका ट्रांसफर हो गया। कहां ट्रांसफर हुआ? वहां ट्रांसफर हुआ। इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस बन चलता है, हम यहां से शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद अनंत लोकों में जीवात्मा गई, मन बुद्धि चित्त के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ उसका भोग भाग जो था उसको मिला। उसके बाद फिर हम गर्भ के अंदर आ गए, और गर्भ के अंदर आने के बाद भी 2-4 साल तक हमको यही मालूम है कर्म क्या होता है, सदकर्म क्या होता है, दुष्कर्म क्या होता है, फिर भी हम करते हैं। मगर जब हमको ज्ञान होता है तब तक तो हम बहुत कर चुके होते हैं। तो इसी का नाम प्रारब्ध है, इस जीव का इसी का नाम प्रारब्ध है। पिछले किए हुए कर्मों का जो फल निर्धारित किया गया है उसका नाम प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो रक्षक हैं रघुवीर। जो जिसका इष्ट होता है वो करता है। मैं गुरु महाराज को मानता हूं, वो किसी को ये सब अपनी अपनी एक व्यवस्था है। तो जिस प्रकार से हमारा प्रारब्ध का निर्माण हुआ, फिर हम आए, क्या सब एक तरह से आते हैं? कोई अमीर के यहां जन्म लेता है, कोई गरीब के यहां जन्म लेता है, कोई पूरे जीवन हिष्ट पुष्ट रहता है और कोई जीवन भर रोगी बना रहता है। कोई बैठे बैठे शरीर पूरा कर जाता है, और कईयों के साथ होता है कि उनकी कामना की जाती है कि हे परमेश्वर इनके शरीर पूरे, इनकी मिट्टी को समेट। क्यों? ये जो प्रारब्ध के अनुसार जो हमारे कर्म बने, जो फल बना, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो हमारी जो मिस्टेक होती है, हमारी जो गलती होती है, हम इस बात को न जान करके जो कल से हमने कर्म प्रारंभ किए हैं उन कर्मों पे मान लेते हैं कि भाई जब से हमने होश संभाला है तब से हमने कोई घटिया कर्म नहीं किया। मगर जो बिना होश के कर चुके हैं आप, वो कहां जाएंगे? तो जो पिछले जन्म के कर्म थे आपके, उनके आधार पे आपका प्रारब्ध बना, उसके आधार पे आपको जन्म मिला। अच्छे घर में, सच्चे घर में, किसी गरीब घर में, हारी बीमारी, हिष्ट पुष्ट, जो कुछ भी आपको मिला वो पिछले कर्मों के आधार पे मिला। जो भी मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, जैसा भी मिला। तो अब क्या हुआ कि इन कर्मों को जब आप टटोलते हैं तो रोने लगते हैं। नहीं, उनको नहीं रोना चाहिए। एक शब्द में और तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूरब जन्म का, तुलसी पूरब कर्म का, सॉरी, तुलसी पूरब कर्म का जब तक बीतत नहीं करार, और सभी माफ हो जाएंगे चाहे अबुगों करो हजार। जो आप देख रहे हैं ना इस बात को, कि सारे दुनिया में जितने भी खोटे कर्मों के फल होते हैं उन सबको करता है ये आदमी, फिर भी ठीक ठाक बड़ा आनंदित है, बड़ा निरोगी रहता है, बड़ा आनंद में नहीं। तो पिछले जन्मों के कर्म है, मगर जो आज कर्म कर रहा है कल के लिए हालत खराब हो जाएगी उसकी।
जैसे हम नौकरी करते हैं, हर महीने नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद महीना में पेमेंट मिल जाती है हमको। हर महीने हमको नौकरी की जो हमारा जो मेहनत था ना वो मिल जाता है। अब क्या हुआ कि हमें तनख्वाह मिली और तनख्वाह मिलने के बाद हमने काम को छोड़ दिया, तो क्या अगले महीने तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस महीने ये महीना तो हमारा आराम से कट जाएगा, पर अच्छी तरह से कट जाएगा। मगर इस महीने काम नहीं किया हमने तो अगले महीना तनख्वाह नहीं मिलेगी। जब अगले महीना तनख्वाह नहीं मिलेगी तब समस्या खड़ी होगी। ऐसे ही कर्म का खेल है। पिछले कर्मों का फल है उसका, जो बढ़िया भोग रहा है मगर अच्छे कर्म अब नहीं कर रहा तो अगला जन्म खराब हो जाएगा। आपके पिछले जन्मों के खोटे कर्म हैं, उन खोटे कर्मों के फल को आप भोग रहे हैं और भोगने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। आज जो अच्छे कर्म आप कर रहे हैं कल जाकर के फिर किसी राजा महाराजा के जन्म लेंगे, किसी सेठ के यहाँ जन्म लेंगे या किसी सेठ के यहाँ जन्म लेंगे, जहां जाते ही आपको किसी चीज की आपत्ति होगी नहीं, धन धान से सब तरह से परिपूर्ण होंगे। तो आपकी समझ में आ गई होगी परमात्मा ना किसी को अच्छे कर्म का फल देता है, ना परमात्मा किसी को बुरे कर्म का फल देता है। ये हमारे अंदर एक सिस्टम बैठा हुआ है जो हमें अच्छे और बुरे कर्म का फल भोगने के लिए देता है, और परमात्मा हमारे कर्म में कहीं बाधा नहीं डालता है। ऐसे समझे आप कि हमारी माँ ने हमसे, हम बचपन में जब थे हमारी माँ ने हमसे कहा कि बेटा बाजार जा करके आधा किलो हरा धनिया ले आओ, हरी मिर्च ले आओ। ले आए, लेने के लिए गए हम, चले गए। रास्ते में हमको हमारी मित्र मंडली मिल गई, और वो जो मित्र मंडली मिली उसके साथ हम काम में भूल गए, उस खेल में हम भूल गए। गिल्ली डंडे खेलने लगे, क्रिकेट खेलने लगे, वॉलीबॉल खेलने लगे, हॉकी खेलने, कुछ भी खेल खेलने लगे। जो हमारी माता ने कहा था क्या वो हमको याद है? नहीं ना। हमारी माँ ने जो हमसे कहा था वो हमको याद नहीं, हमारे पिता ने हमसे कहा था, हमसे बड़ों ने जो कहा था वो हमको याद नहीं। सारे दिन खेलते रहे, भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं, मस्त हो गए। मगर जैसे ही शाम होती है तो फिर हमको क्या होता है? हमको भय उत्पन्न होता है। क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। क्यों होता है? याद आ गई कि माँ ने कहा था धनिया लाना, हरी मिर्च लाना है। हम सुबह के निकले थे, शाम हो गई मगर हमने तो वो चीज ली नहीं। तो अब क्या होता, हमको डर लगता है, डर की वजह से हम जा नहीं पाते हैं। जब जा नहीं पाते हैं तो फिर क्या होता है हमारे साथ? क्या करते हैं? हम फिर भी जाते हैं, और फिर भी जाते हैं तो जाते हैं डरते डरते। इधर आके बैठ जाओ बेटा, इधर आके बैठ जाओ और चटाई डाल। तो हम क्या करते हैं कि डरते डरते जाते हैं। और पहले हमारे समय पे कोरा बोलते थे। कोरा जो दरवाजा होता है, जो मेन गेट होता है, जो एंट्रेंस होता है, उसको कोरा बोलते थे। तो वहां चुपचाप छिपकली की तरह खड़े हो जाते थे। तो कोई अड़ोसन पड़ोसन आती थी तो वो कहती अरे कैसे खड़ा है तू यहाँ पे? तो हम कुछ नहीं बोलते थे, डर लगता था। वो हमारी माँ से कहा करती थी कि देख तेरा छोरा कहाँ खड़ा हुआ है। वो हमारी माँ आती थी, बड़ा डांटती थी, 2-4 थप्पड़ भी मारती। हम कुछ नहीं बोलते थे, मगर वो फिर भी प्यार करती थी और वो अंदर ले जाती थी। क्या करती थी? पहले डांटती थी, फिर प्रेम करती थी, फिर क्या करती थी? फिर अंदर ले जाती थी। तो डर किसको बना? हमको। क्या हमारी माँ ने हमको सजा दी?
दी? नहीं दी। कोई हमारे पिता ने सजा दी? नहीं दी। किसी कर्म में वो बाधा बने? नहीं बने। इसी प्रकार से परमेश्वर ने इस जीव आत्मा को इस संसार रूपी बाजार में अपने आप को, आपको और मुझे जानने के लिए भेजा है। क्योंकि कुत्ते बन करके आप अपने आप को नहीं समझ पाए, भेड़ बन के नहीं समझ पाए, गाय बन के नहीं समझ पाए, गरुड़ बन के नहीं समझ पाए, हाथी बन के नहीं समझ पाए, कुछ भी बना आप, कुछ भी बने आप, पर आप नहीं समझ पाए क्योंकि आप किसी संत की शरण में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो संत आपकी भाषा को नहीं समझता था और आप संत की भाषा को नहीं समझते थे। समझे कहां था कॉन्ट्राडिक्शन? कि संत आपकी भाषा को नहीं समझता था, आप संत की भाषा को नहीं समझते। तो परमेश्वर ने हमें मनुष्य बना के भेजा और यह प्रमाणित बात है, ये कोई ऐसे ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहू के कर करुणा नर दीही। कभी जब इस जीव को चारों तरफ भ्रमण करते हुए देख लेता परमेश्वर, तब उसे बड़ा कष्ट होता है। ये 84 में घूम रहा है, कई 84 घूम चुका है, ये कई 84 घूम चुका है, तब परमात्मा को दया आती है, कृपा आती है हमारे ऊपर। तो क्या करते हैं कि कबहू के करे करुणा नर देही, कबहू के करे, उन्हें करुणा आती है और हमें क्या करते हैं, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। देह ईश, और इसमें भी भेद है। देह ईश, ईश माने परमेश्वर, बिन हेत सनेई, परमेश्वर का कोई हेत नहीं है इसमें, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें उसका कोई लाभ नहीं है। वो कृपा करके हमें मनुष्य का जन्म दे देता है, इसलिए कि हम अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं। मैं किसी की चुगली कर रहा हूं वो मैं हूं, किसी की सुन रहा हूं वो मैं हूं, आंखों के पीछे खड़ा होकर देख रहा हूं वो मैं हूं, कानों के पीछे खड़ा होकर सुन रहा हूं वो मैं हूं, जीभ के अंदर बैठ करके टेस्ट मैं ले रहा हूं, हाथ पैरों से चल करके किसी का स्पर्श कर रहा हूं वो मैं हूं। जो मैं हूं वो मैं कौन हूं, जो मैं हूं वो कौन हूं? क्या यह हाड़ मांस का जो शरीर बना वो मैं हूं? जो हाड़ मांस का शरीर बना है वो मैं हूं, यह सबको जो चला रहा है वो मैं। इसको जानने के लिए परमेश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया। जैसे हमारी माता ने धनिया लेने के लिए भेजा था, उसी प्रकार से मनुष्य को परमेश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया। उसका कोई उसमें हित नहीं था, उसको हमारे ऊपर दया आ गई, कृपा आ गई और उसने मनुष्य का शरीर दे दिया। पर आप ये देख ले कि आप अब क्या कर रहे हैं। माँ ने तो धनिया लेने भेज दिया, माँ ने तो पर लेने भेज दिया, क्या आपने ले ली? बहुत अच्छी बात। नहीं ली तो ले लो, ले ली अच्छी बात है, नहीं ली तो बहुत बुरी बात है। जैसे वो बच्चा डरते डरते जा रहा था, आपको भी डरते डरते भी उस माँ और उस पिता के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो माँ और पिता दोनों एक है। क्या है? माता पिता दोनों का रोल उसी का है और वही संसार में संतों के रूप में आता है और हमें बार-बार शिक्षा देता है। इसलिए संतों की मान्यता है, वेद की मान्यता और सभी धर्मों की मान्यता है कि परमात्मा हमारे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, यहां तक कि हमें हमारे कर्मों का भी फल नहीं देता है। हमारे कर्मों के फल को देने के लिए भी और सिस्टम परमेश्वर ने बना रखे हैं। धन्यवाद, मेरी जो समझ में आया। और यदि आपके प्रश्न में कोई उत्तर रह गया हो तो पुनः दोबारा भेजें। धन्यवाद।